मान का। समाज, घर परिवार व्यवस्थित रूप से चल सके, इसके लिए एक सिद्धांत इसमें दिया गया है। उसको पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। वैसे तो यह राजनीति के क्षेत्र में लागू किया गया था। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, 5 बातें हैं। भारत की जो कहना चाहिए संस्कृति, सोच, वो ऐसी रही है कि इतिहास उठा करके देखे अगर कोई, तो हिंदुस्तान ने कभी किसी पड़ोसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया, अपनी सीमाओं की रक्षा की है। लेकिन किसी को शत्रु मान करके उस पर हमला नहीं किया। हाँ, पड़ोस के लोगों को जब कोई दिक्कत हुई है तो हिंदुस्तान ने सहयोग हमेशा किया है। यहाँ का आदमी कुछ ऐसा है, यहाँ प्रकृति की तरफ से चीजों की इतनी प्रचुर व्यवस्था है। उपजाऊ भूमि है, पानी है, ऋतुएं इतनी हैं। जो बहुत प्रतिभावान हुआ वो साधु सन्यासी हुए, तो राजाओं को भी हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया। अभी 1959 में 1959 में भारत के उत्तर में तिब्बत एक छोटा सा राष्ट्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ एकदम। नेपाल में तो फिर भी थोड़ा सा जमीन है, तिब्बत तो पूरा का पूरा पहाड़ों से आच्छादित है। और बौद्ध धर्म वहां विकसित हुआ। चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। वहां के जो धार्मिक गुरु होते थे उनको लामा कहा जाता है। उनके जो खास गुरु थे, चीन ने चाहा कि इनको मार दें या इनको बंदी बना लें, तो वहां की जनता अपने आप दब जाएगी, विरोध छूट जाएगा। पूरी तैयारी हो गई थी उनको पकड़ने की। और उस समय दलाई लामा एकदम युवक थे। लेकिन वो बर्फीली जगह है, तूफानी जगह है। उनके सैनिक जब पकड़ने के लिए मठ में आए
तो एक छोटे से रास्ते से अपने साथियों के साथ वो वहां से निकल भागे। पहले बचे तो, पहले ये मुखिया तो बच जाए, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे, पहले इनको बचाना है, नहीं तो चीन इनको उठा के जेल में डाल देगा, इनको प्रताड़ित करेगा। तो बचे कैसे? उनकी सेना आ गई थी। तो छोटे संकरे से रास्ते में घोड़ों पर बैठ करके, खच्चरों पर लद करके, वेश बदल करके वो वहां से भागे हैं। अब कहां जाएं? हिंदुस्तान आए। सीमा पर उन्होंने आवेदन दिया, पीछे हमारे सैनिक लगे हुए हैं, कहीं और जा नहीं सकते हैं, छोटी जगह जाएंगे तो हमको उठा लेंगे वो। चीन भी जानता था कि भाग के जाएगा कहां। तो उन्होंने भी भारत सरकार को आगाह किया कि एक विद्रोही आपकी सीमा की तरफ आ रहा है, उसको आप शरण नहीं देंगे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वही विदेश मंत्री भी हुआ करते थे। उन्होंने कहा पड़ोसी को शरण देना यह हमारी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है, और वो कोई लुटेरा नहीं है, चोर बदमाश नहीं है, अपने देश का वो राष्ट्रपति है, अपने देश का वो धार्मिक नेता है। और तुरंत उन्होंने फरमान जारी किया, जितने तिब्बती लोग आना चाहें, आज आ रहे हों, वो सब आए। ठंडा मुल्क है तिब्बत, तो हिंदुस्तान में जो ठंडी जगह है, शिमला वगैरह, हिमाचल, धर्मशाला, वहां उनके लिए व्यवस्था की गई। 1959, 70 साल होने को है। दलाई लामा अब 90 बरस के हो रहे हैं, अभी भी हिंदुस्तान में है। चीन बार बार मांगता है उसको वापस करो, उसको वापस करो। हिंदुस्तान उनको शरण दिए हुए है। और जब चीन ने भारत पर हमला किया तो फिर उन्होंने कहा दलाई लामा को हमें दिया जाए। कभी नहीं दिया हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, एक हिस्सा पूरब में, एक हिस्सा पश्चिम में। चूंकि मुसलमानों ने कहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, तो बंगाल में मुसलमान ही मुसलमान हैं। लेकिन ये जो मुसलमान है बंगाल के, ये बंगाली मुसलमान है। ये इनकी भाषा में संस्कृत शब्द बहुत है, इनकी संस्कृति पूरी भारतीय है। इनके देश की प्रधानमंत्री थी, जनता ने विरोध किया, कहां जाए भाग करके? हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है हाँ वो हमारे यहां है, वो कहते हैं वापस करो, इस पे मुकदमा चलेगा। है यहां पर अगल बगल के राष्ट्रों में जब कोई लेखक, कोई विचारक वहां की सरकार से तंग आता है तो हिंदुस्तान में वो शरण लेता है, क्योंकि यहां उदारता है, लचीलापन है। इसलिए बहुत से लेखक हैं, राइटर हैं, वो हिंदुस्तान रहते हैं, सरकार उनकी मदद करती है, ठीक है आ जाइए।
हिंदुस्तान का इतिहास ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी पर हमला किया हो, ऐसा नहीं है। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो 2-3 राष्ट्रों के नेताओं ने मिल करके एक सिद्धांत लागू किया था। वो सिद्धांत क्या था? उसको पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। थोड़ा सा और बता देते हैं कैसे है वो चीजें। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था। ये दोनों शक्तिशाली हैं। या तो अमेरिका के साथ जाओ और चाहे रूस के साथ जाओ। तो जो मार्क्सवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो रूस के साथ गए, और जिनके यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है जैसे हमारे यहाँ, वो अमेरिका के साथ गए। लेकिन हिंदुस्तान ने, नेहरू उस समय बहुत गरीब थे हम लोग, खाने को नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि हम ना रूस के साथ जाना चाहते हैं और ना अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे। बस हमारे पास इतनी जनसंख्या है, हम इनको खिलाएंगे, इनको ठीक रखेंगे, हमको चीन और रूस और अमेरिका से मतलब नहीं है। तो उन्होंने और कुछ अन्य नेताओं ने, मिस्र का एक शासक था, राष्ट्रपति था हुसैन, और यूगोस्लाविया का नेता था टीटो, मार्शल टीटो, और हिंदुस्तान से नेहरू जी, इन 3 लोगों ने मिलकर के एक मंच बनाया और कहा वो दुनिया के राष्ट्र जो ना चीन ना रूस के साथ जाना चाहे ना अमेरिका के साथ, वो हमारे साथ रह सकते हैं। और धीरे धीरे करके लगभग इस दुनिया के 100 राष्ट्र 100 कंट्रीज नेहरू जी के साथ आए। उनको किस नियम से रखा गया? पंचशील का सिद्धांत। ये बौद्धों से लिया गया है। क्या है वो नियम? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने लिखा है, पंचशील का सिद्धांत पारिवारिक जगत में भी सफल होता है। क्या नियम है? 5 नियम है पंचशील। पहली बात, परस्पर आदर भाव से देखना। घर की, परिवार की बात है, जितने सदस्य हैं सबकी योग्यताएं अलग हैं, सबकी क्षमता अलग है, उम्र अलग है, विचार व्यवहार अलग है, लेकिन उनमें परस्पर आदर भाव होना चाहिए। तभी घर चलता है, तभी समाज चलता है। उपेक्षा कर दें, उपेक्षा तो छोटा बच्चा भी नहीं पसंद करता है कि उसकी उपेक्षा की जाए। एक जैसा नियम, एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो, तभी समाज चलता है। इस आश्रम में इतने वर्षों से रहते हैं हम लोग, मैंने महसूस किया है, गुरु किसी बात पर नाखुश हो जाएं, हमारी किसी बात से वो कठोर हो जाएं, लेकिन इतने वर्षों में कभी ये नहीं देखा कि गुरु नाखुश हो जाएं तो कैसा खाना बंद कर दो, इसका भोजन बंद कर दो, इसको अलग कर दो। इस तरीके से कभी नहीं देखा गया। किसी बात पर वो क्रुद्ध होते हैं, लेकिन वो सबके लिए होते हैं।
उसको कोई गांठ बना करके नहीं रखा जाता है। जो सबका भोजन है, जो सबके कपड़े हैं, जो सबकी व्यवस्था है, वही उसके लिए भी है, भले उसकी किसी बात से वो नाखुश हो। और ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। अन्य जगहों पर तो देखा जाता है, मुखिया किसी बात पर नाखुश हो गया, नाराज हो गया, छोटी बात हो, भोजन बंद कर देगा, भगा देगा, हटा देगा। सबकी अपनी क्षमता है, योग्यता है, सब अलग अलग है, ठीक है, लेकिन परस्पर आदर भाव देखना। बुजुर्गों का सम्मान हो, जो नए हैं, बच्चे हैं, उनके लिए प्रेम हो, और एक उम्र के लोग हैं तो सहिष्णुता और प्रेम भाव से रहें। घर, परिवार, आश्रम ये बुजुर्गों के लिए ही होता है। छोटे से घर में आप देखते हैं, पति पत्नी काम पर चले गए, जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको द्वार पे छोड़ देते हैं, वो रहें, ये उनके लिए है। आश्रम है, बूढ़े बुजुर्ग साधु हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आश्रम की है। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, कम या ज्यादा, परस्पर माने आपस में आदर भाव। दूसरी बात, अपनी भूल स्वीकार करना। आवेश में, गुस्से में, प्रतिक्रिया में ऐसा कुछ हो जाए तो उस कमी को स्वीकारना, उसको मानना कि हाँ ये गलती है, गलती हो गई। कमर कस करके उसका समर्थन करना, इससे समाज नहीं चलता। एकलग ज्ञानी तो कोई नहीं हो जाता है, धीरे धीरे ही समझ आती है। जैसे जैसे समझ आए, अपनी कमियों को स्वीकारे। जब हम अपनी कमियों को स्वीकारते हैं तो और बेहतर होते हैं। अपनी कमियों को बचाए रखते हैं तो थोड़ी कड़वाहट स्वभाव में, तौर तरीकों में बनी रहती है। दूसरे की भूल की बात नहीं है यहां पर, हमारी अपनी भूल स्वीकार करने की बात है कि हां गलती हो गई। और गलती स्वीकारने का मतलब यह होता है कि आगे वो ना दोहराई जाए। तीसरी बात इसमें लिखा है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। एक बड़ा परिवार है, उसमें मुखिया हर बात पे हस्तक्षेप करे, ये भी उचित नहीं है। इतनी स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए कि वो स्वयं निर्णय ले सकें। उनके लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है,
सब निर्णय आप ही लेंगे, तब तो वो रोबोट हो गए, वो यंत्र हो गए, वो कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। गाय के गले में रस्सी बांधी जाती है और खूंटे से उसको लपेट देते हैं, लेकिन वो रस्सी लंबी रखी जाती है ताकि वो थोड़ा सा चर भी सके, घास भी खा सके, उसको भी ढील दी जाती है। हस्तक्षेप ना करने का अर्थ होता है थोड़ी स्वतंत्रता देना, आजादी देना निर्णय लेने की। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार है, उसको अवसर दें, वो समझे इसको। चौथी बात, भेदभाव न रखना। भेदभाव नहीं है, सबका भोजन है, सबके कपड़े हैं, सबका एक साथ उठना बैठना है, कोई भेदभाव नहीं। मुखिया इस बात का ध्यान रखे, भेदभाव ना हो। और पांचवी बात, विवादों का निष्पक्ष निपटारा। विवादों का निष्पक्ष निपटारा। कोई विवाद हो, उस विवाद का निपटारा जब भी किया जाए निष्पक्षता से किया जाए। कोर्ट में जब कोई केस आता है, मर्डर का भी केस आता है, किसी ने हत्या कर दी है, तो हत्या करने वाले को भी अपना पक्ष रखने की छूट मिलती है। जानते हैं इसने हत्या की है, लेकिन उसको भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। आवेश में तो नहीं कर दिया, नशे में तो नहीं कर दिया, विक्षिप्त चित्त का तो नहीं है। अगर नशे में है, अगर विक्षिप्त चित्त का है, समझ ठीक नहीं है, पागल है और हो गई है उससे ये घटना, तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती है। हाँ, किसी ने बहुत सोचा है, समझा है, प्लान किया है, तब फिर नहीं उसको छोड़ा जाता है। इलाहाबाद में एक डॉक्टर हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं। किसी महिला से उनका संबंध था, पत्नी और बच्चे और उनका घर अलग था, वो महिला को रखे हुए थे। कितने दिन तक रखोगे किसी को? तो उस महिला ने कुछ और चाहा होगा, कुछ और मांग होगी उसकी, तो अब छुटकारा कैसे पाए? तो डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कैसे ठीक किया जाता है, और ये भी जानते हैं कैसे बीमार किया जाता है। कुछ इस ढंग से उसका वो इलाज करने लगे कि वो कमजोर होती चली गई और वो महिला मर गई। उसकी मां ने कोर्ट में कहा, मेरी बेटी को ऐसा कोई रोग नहीं था, जो रोग है वो पैदा किया गया रोग है। उसके शरीर की जांच की गई, उन चीजों को पाया गया। कौन कर सकता है? कोई बहुत होशियार होगा जिसने किया होगा। कौन कर सकता है? डॉक्टर ने किया।
डॉक्टर को पकड़ा गया और उनको वो तब से बेचारे जेल में हैं। कोर्ट ने कहा आपको सरकार ने डॉक्टर बनाया लोगों को बचाने के लिए, और आप एक प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके उसको रोगी किए और उसको मार दिए। महिला कहती थी मुझसे ब्याह करो, शादी करो। इन्होंने उसको मार दिया। तब से वो जेल में ही हैं और रहेंगे। कैंसर का डॉक्टर है, लेकिन अब वो पड़ा हुआ है जेल में। एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करना, सोच समझ करके करना, और किसी से गुस्से में हो जाना, आवेश में हो जाना, इन दोनों में अंतर है। कोर्ट इस बात का निर्णय देता है कि किसी ने कैसे कर दिया, भले उसने मर्डर किया है, लेकिन उसको भी एक अवसर दिया जाता है। जो मुखिया होता है वो निष्पक्ष निर्णय दे। अगर वो कान का कच्चा है तो निष्पक्षता की संभावना नहीं है। अगर मुखिया कान का कच्चा है, कमजोर है, थोड़ी थोड़ी बातों में उद्वेगित होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में उसका पारा चढ़ जाता है, तो निष्पक्षता से निर्णय नहीं ले सकता है। वो निर्णय करने में जल्दबाजी कर ही जाएगा। उसका परिणाम यह होगा, दो भाई होते हैं, माता पिता किसी एक बच्चे के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं और दूसरे भाई की अपेक्षा अवमानना करने लगते हैं, उपेक्षा और अवमानना करने लगते हैं, बस घर बढ़ जाता है। माता पिता हैं, सास ससुर हैं, कभी छोटी बहू ज्यादा अच्छी लगती है, छोटी के साथ चिपक जाते हैं, तो बड़ी को लगता है मेरी उपेक्षा हो रही है, वो अलग हो जाते हैं। जो मुखिया है वो निष्पक्ष हो, ये जरूरी है। दोनों तरफ से वो अपने आप को अलग कर करके रखे। अक्सर घर के बंटवारों में ये शिकायत होती है कि अमुक को ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। परिवार में यदि हम चाहते हैं कि वह ठीक ठाक चलता रहे तो कुछ बातों की तरफ संकेत किया गया है। परस्पर आदर भाव से एक दूसरे को देखना। दूसरा, अपनी कमियों को, अपनी भूल को हमें स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। तीसरा, थोड़ी आजादी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथी बात, भेदभाव न रखना। और पांचवा, विवादों का निष्पक्ष निपटारा। मनुष्य की श्रेष्ठता और निकृष्टता दो कसौटियों पर परखी जा सकती है। आदमी श्रेष्ठ है या निकृष्ट।
पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के जो विचार हैं ये उनके अपने विचार हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूं। वो जिन जिन शास्त्रों का भाष्य किए, टीकाएं किए, वही विचार उनके विचार बन जा रहे हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता और निकृष्टता दो कसौटियों पर परखी जा सकती है। पहला धन, दूसरा नारी। धन और नारी, इन दोनों के संबंध में जिनका दृष्टिकोण धर्म बुद्धि से संचालित होता है, इन दो प्रलोभनों के आगे वे जितने ईमानदार बने रहते हैं, वस्तुतः वे उतने ही खरे आदमी हैं। किसी दूसरे का धन हमें प्यारा लगे, दूसरे की स्त्री हमें प्यारी लगे, दोनों ही कसौटियों में हम फेल हो गए। नैतिकता के नियम मैं देखता हूं, वो चाहे परदेश हो, चाहे विदेश हो, और चाहे घर हो, वो सब जगह एक जैसे हैं। सब जगह एक जैसे हैं। अपने धन की रक्षा करना ये कर्तव्य है। दूसरे के धन को हड़प लेना ये तो कोई होशियारी नहीं। दूसरे का धन भी हमारे पास हो तो उसको सौंप दिया जाए जिसका है, तब हम मरें, तब हम अलग हों। हजरत मोहम्मद के बारे में हदीस में लिखा मिलता है कि उनकी तबीयत खराब थी और किसी ने तो लिखा है कि उनको थोड़ा जहर दिया गया था विरोधियों के द्वारा। इसके नाते उनका स्वास्थ्य चौपट हो रहा था। कारण जो हो नहीं जानते, लेकिन जब उनको लगा कि अब स्वास्थ्य लगता है सुधरेगा नहीं क्या, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, इस गांव में जब लोग बाहर जाते हैं व्यापार के लिए, परदेश जाते हैं, तो अपना धन मुझको दे जाते हैं, इसको संभाल करके रखना। तो उन्होंने लोगों को बुलाया, जिसका जिसका धन था उसको सौंप दिया। शायद कोई जानवर था, ऊंट या बकरी की बात आती है, ये किसका है हिसाब नहीं मिल रहा था। हजरत ने कहा, मेरा तो नहीं ही है, मेरा तो नहीं है, ये मैं जानता हूं, किसका है? ऐसा करो, इसको रखो, जब कोई आकर के कहे कि हाँ ये मेरा है तो उसको दे दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कहे कि हजरत मेरी बकरी और मेरा ऊंट खा के चले गए, कोई कहे कि मेरी बकरी हड़प गए, मेरा ऊंट हड़प गए, कोई ना कहे। एक साधु थे, ब्याज पे पैसा देते थे।
बहुत लंबे स्केल पर पैसा देते थे, थोड़ा मोड़ा नहीं, लाखों में। मर गए। जिन जिन को पैसा दिए, किसी ने नहीं कहा कि उनका पैसा हमारे पास है। एक आदमी नहीं कहने आया। सब खा गए, सब डकार गए। एक ने तो कहा होता कि इनका पैसा हमारे पास था। किसी ने नहीं कहा। आप समझ सकते हैं कितने बड़े धार्मिक, कितने बड़े भगत लोग हैं। अपने धन की रक्षा करे और दूसरे के धन की भी रक्षा करे, उस पर नजर न रखे। और दूसरा है स्त्री। इन दो बातों से हमारे जीवन का निर्माण होता है। और इनसे हम जितना सही जी पाते हैं, बस उतना ही हम अपनी कसौटी में खरे उतरते जाते हैं। और एक बात, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, ये भी ध्यान दें। जो दूसरे के धन पर नजर रखता है, वो दूसरे के हर धन पर नजर रखता है। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति है, वो बहुत धनी आदमी है, बिजनेसमैन है। उसका बाप भी बिजनेसमैन था। ये भी जीवन भर बनिया ही रहा और राजनीति में आया और सफल हुआ। वो वहां जो राष्ट्रपति को जो पैसे मिलते हैं ना, वेतन, वो वेतन नहीं लेता है। वो $1 लेता है, $1 नाम भर को, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। वो पैसे नहीं लेता है अपनी सरकार से। पैसे के मामले में उसका हर चीज साफ सुथरा है। जो उसके अकाउंटेंट वगैरह हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि मैं राष्ट्रपति रहूं या ना। पहले भी रह चुका है एक बार, इस बार दोबारा है वो। तो बनिया बड़े तेज हैं, वो जानते हैं। उनका स्पष्ट आदेश है कि कोई चीज घाल मेल ना की जाए। कल जांच हो और मैं पकड़ा जाऊं धन के मामले में, ऐसा नहीं करना। तो धन के मामले में वो साफ हैं। वो पकड़े गए हैं स्त्री के चक्कर में। ऐसे लोगों से उनका उठना बैठना और संबंध रहा। उनका जीवन भी कुछ इस ढंग का था। इसी मुद्दे पर वो पकड़े गए। और कहीं भी हो, राजनेता हो, धर्म नेता हो या साधारण हो, किसी भी बात का समाज में प्रचार करने के लिए पहले उसे अपने जीवन में अपनाना आवश्यक होता है। समाज के अगुआ लोग जैसा आचरण करते हैं, उसका अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। सामाजिक मुखिया, राजनैतिक नेता, धार्मिक गुरु और नेता जब अपने आचरण और उदाहरण के द्वारा जनता को रास्ता दिखाएंगे,
तब वह दिन दूर नहीं जब हमारे जीवन और हमारे समाज से भ्रष्टाचार दूर होगा। यूरोप के कई मुल्कों में, कई राष्ट्रों में जो मुखिया होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं। जैसे हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, बहुत सादगी से जीते थे। और कहते हैं जब वो राष्ट्रपति भवन से वापस गए तो वही एक दो सूटकेस में कपड़े थे, बस हो गया, किताबें थी। तो ऐसे लोग, इनकी स्मृतियां हम कैसे संजोए हुए हैं। वैसे ही अभी यूरोप में तमाम ऐसे नेता हैं। न्यूजीलैंड की राष्ट्रपति एक महिला थी, जेसिंदा। जब कोरोना हुआ था दुनिया में, पूरे न्यूजीलैंड में 7 या 8 लोग मरे थे। इतना जागरूक 7 और 8 लोग, उसकी भी उसने जिम्मेदारी लिया कि हम इन 7 लोगों को, 8 लोगों को नहीं बचा पाए। और महिला थी, वो विवाह नहीं किया था। उसने कहा कोरोना में मैं काम करूं कि विवाह करूं, कम उम्र की थी। दोबारा चुनी गई, उन्होंने छोड़ दिया, उनका दूसरे लोग करें। अभी कल ही एक देश के राष्ट्रपति को देख रहा था, सुबह सुबह निकले हुए हैं जॉगिंग करने के लिए सड़क पर। वो हैं और एक कोई और दूसरे देश का एक प्रधानमंत्री है, मिलने आए हैं। तो सुबह सुबह दौड़, मैं तो रोज दौड़ने जाया करता हूं भाई, हाँ तो मैं भी चलता हूं आपके साथ। तो कोई सुरक्षा नहीं है, दोनों ट्रैक सूट पहने हुए हैं, दौड़ रहे हैं। फिनलैंड, फिनलैंड की बात है, से खुशहाल देशों में एक है। ये जो भूखे नंगे, ये जब मुखिया बनते हैं ना, तो पूरी की पूरी फौज लेके चलते हैं। इनको लगता है हम बहुत कीमती हैं, जेट प्लस सिक्योरिटी लेके चलेंगे। इन्होंने न पैसा देखा है, न शोहरत देखी, कुछ नहीं देखा है। गलत काम करते हुए यहां तक आ गए। इनको लगता है हम महत्वपूर्ण हैं। वो जानते हैं महत्वपूर्ण, गलत करके आए हैं, जानते हैं मार दिए जाएंगे, इसलिए सेना चाहते हैं। वरना तो आप जितने अच्छे आदमी हैं, इसका मतलब है किसी से शिकायत नहीं है आपको, न न न दूसरों को आपसे शिकायत है, तो कैसा डर। जब ये चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मन में लगता है कि नहीं, सब कुछ गलत नहीं हो रहा है दुनिया में। जिन बातों का प्रचार आप समाज में करना चाहते हैं और सोचते हैं दूसरा अनुकरण करे, तो जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मुखिया हैं, कार्यकर्ता हैं, जब उस ढंग का व्यवहार करते हैं तो जनता को भी एक रास्ता मिलता है। समाज के जो हितैषी लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि वे समाज में इस धारणा का प्रचार करें कि किसी प्रकार की हराम की कमाई नहीं, बल्कि ईमानदारी का पैसा ही मनुष्य को सुख और शांति प्रदान कर सकता है। सरकार के कितने विभाग हैं, अधिकारी और
मंत्री मिल करके उसको निचोड़े ले रहे हैं। बीएसएनएल इस देश में ऐसा विभाग रहा है जिसने पूरे देश में फोन पहुंचाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बहुत दूर तक। एक आदमी भी अगर पहाड़ में है तो वहां बीएसएनएल का कनेक्शन पहुंचना चाहिए। जैसे बिजली वैसे फोन, सरकार की ये योजना थी। मोबाइल का जमाना आया, प्राइवेट कंपनियां आई, जियो, एयरटेल और न जाने कौन कौन सी, सबने बीएसएनएल की सुविधाओं का उपयोग किया और बीएसएनएल को खोखला कर दिया। बीएसएनएल के कर्मचारियों को सरकार ने कहा तुम इस्तीफा दो, वीआरएस लो, रिटायरमेंट लो और छोड़ो। और हर साल बजट में अलग से प्रावधान दिया गया बीएसएनएल के लिए पैसा। इतना पैसा देने पर भी वो नहीं बचा पा रहे हैं। आईएएस लॉबी और मंत्री छक करके पैसा लेते हैं। जिनको जानकारी नहीं वो बहुत सुख से है, जिनको जानकारी है वो बहुत पीड़ित होते हैं। कई विभाग हैं, एक का नाम नहीं, कई विभाग हैं। ये नेता और ये आईएएस लॉबी, करप्ट आईएएस लॉबी, ये चीजों को इस ढंग से निचोड़ते हैं कि जनता उसको तो आइडिया ही नहीं है कि हमारा पैसा कहां जाता है। इस देश का जितना बजट है, सिर्फ 4% अगर सरकार खर्च करे प्रॉपर तरीके से तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा सबको फ्री में मिल जाए। सिर्फ 4% नहीं दे पा रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो बहुत सुख से हैं। मैंने कहा ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। सब जगह जनता ही लूटी जाती है, सब जगह जनता को ही लूटा जाता है। वो चाहे मंदिरों में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, कहीं भी हो। ये जनता बेचारी पैरों में काला धागा बांध के घूमती है, ऐसे ही नहीं घूमती है। ये जो मस्जिदों और मंदिरों में लोग मनौती मानते हैं और भभूत खाते हैं, ये ऐसे ही नहीं है। इनको पहुंचाया जाता है वहां तक। ईमानदार तो वही रहता है जो बेईमान नहीं हो पाता, वही ईमानदार हो पाता है। और हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है, ये तो मैंने अतिशयोक्ति में कह दिया। होते हैं, लोग हैं, कर रहे हैं, सब तरह के लोग हैं। जितना आदमी पुराना होता जाता है, जितना नेता पुराना होता जाता है, जितना अधिकारी पुराना होता जाता है, वो उसके गलत होने की संभावनाएं निरंतर बढ़ जाती हैं। वो जितना नया होता है उसमें कुछ नया करने का जज्बा होता है, वो खतरा भी मोल लेता है। हरियाणा कैडर का एक अधिकारी था, अशोक क्या खेमका नाम था, कुछ ऐसे ही नाम है।
बेचारा 30 साल नौकरी किया, आईएएस था, 56 ट्रांसफर हुए उसके 30 साल में 56 ट्रांसफर, माने हर साल 2 ट्रांसफर। उसको काम ही नहीं करने देते थे। वो कहता मैं गलत करूंगा ही नहीं। आईएएस है तो उसको बाबू तो नहीं बना दोगे, वो रहेगा आईएएस ही, चाहे जहां ट्रांसफर कर दो। अभी वो रिटायर्ड हुए 30 साल की नौकरी के बाद, गिना गया 56 ट्रांसफर उसके थे। उसको ऐसी जगह रखा जाता था जहां कमाई हो ना, जाओ। यही ईमानदारी की तुम्हें क्या कहेंगे उसको, पुरस्कार। जितने नए लोग, सरकार जानती है, ऐसा नहीं जानती है, उनके पास पूरी रिपोर्ट है, वो जानते हैं जितना नया अधिकारी होगा उतना वो होशियार होगा, उतना करने की उसमें एक नई ललक होगी। जितना पुराना होता जाता है वो बस चाहता है कुर्सी बचे रहे और पैसा आता रहे। इसलिए जब मोदी जी ने कहा कि 75 के बाद की उम्र का कोई आदमी मंत्री नहीं बना रहेगा, जनता ने एक बार ही विरोध नहीं किया, वो तो खुश हो गई जनता। और उन्होंने अच्छा एक काम यह किया है कि कई पार्टियों के नेता जो कि युवा हैं उनको अपने यहां बुलाया, अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको मंत्री बनाया। जाओ कुछ काम करो, नहीं तो बस विरोध में चिल्लाते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो उन्होंने अच्छा किया, नए लोगों को, भिन्न भिन्न पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल तो किया ही, उनको पद दिया, जाओ काम करो। वो जानते हैं बूढ़े लोग किसी के नहीं होते, वो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। ये एक अच्छी बात है। और जब उनका 75 के बाद कोई मंत्री नहीं बना रहेगा तो मंत्रियों का मुंह लटक जाता है। मोदी जी कहते हैं भाई कमा लिए हो, दूसरों को कमाने दो 75 तक कमा लिए हो, दूसरों को कमाने दो, ये शुभ है। छोड़िए, आप नए लोगों को आने दीजिए। समाज हितैषी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे समाज में इस प्रकार की धारणा का प्रचार करें कि किसी प्रकार की हराम की कमाई नहीं, अपितु ईमानदारी का पैसा ही मनुष्य को सुख और शांति प्रदान कर सकता है। ठीक है साहेब, बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है। काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु।
वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को, गुरु समान और को दाता ताकि सेव तुमको ताकि करिए। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरु, वंदन है साहिब कबीर अभय, साहिब कबीर अभय पद दाता पूरन परख समेव तुमको, परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव है गुरुदेव तुमको वंदन।